इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने जन्म लिया है और इन खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। जिस खिलाड़ी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आप उस खिलाड़ी की कहानियाँ पहले से जानते होंगे। और भाग मिल्खा भाग भी आपने फिल्म सभी ने देखी होगी, जिसमें एक अनाथ बच्चे ने अपनी तकदीर अपनी हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि अपनी पैरों की रफ्तार से बदल दी। द फ्लाइंग सिख, दैट इज़ मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख क्यों आता है, ये तो बाद की बात है। पहले बात करते हैं उनके बचपन से। जब वो 15 साल के थे, अपने माँ बाप की हत्या अपनी आंखों के सामने देखने से खौफनाक मंजर और क्या हो सकता है। उस रात एक झटके में अपने परिवार को खो देने के बाद मिल्खा सिंह अपने गांव कोट उद्दू, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पास था, वहां से दिल्ली की ओर दौड़ पड़े। 1947 के दंगों में कई लोगों की जान गई और कई लोग बेघर भी हुए, बट किसी तरह मिल्खा ने अपने आप को दिल्ली में बचाए रखा। स्कूल के दिनों में मिल्खा अपने दोस्तों के साथ 10 किलोमीटर नंगे पैर चलकर जाया करता था और शायद उसी धूप ने उसे और उसकी एड़ियाँ को लोहे का बना दिया। दंगे खत्म हो जाने के बाद मिल्खा सिंह ने अपनी किस्मत को इंडियन आर्मी में आजमाने का सोचा एंड 1951 में 2 बार रिजेक्शन के बाद फाइनली मिल्खा सिंह का सिलेक्शन हुआ। मिल्खा सिंह की काबिलियत और रनिंग और स्टेमिना से उन्हें मौका मिल गया भारत के लिए दौड़ने का। और 1958 में हुए ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह पहली बार दौड़े, जिसमें भले ही उन्हें हार मिली, बट उस हार से उनका इरादा और अटूट हो गया कि वे अब गोल्ड मेडल जीत के ही रहेंगे और भारत का तिरंगा इंटरनेशनल लेवल पर लहरा कर ही रहेंगे। और वह सपना जल्दी ही हुआ पूरा, जब मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा ने दिलाया भारत को गोल्ड मेडल। और उस दिन इंडिया का तिरंगा बोल पर भी लहराया और नेशनल एंथम पूरे स्टेडियम के सामने भी प्ले हुआ। और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फ़ोन पर बधाई हुए देते कहा कि मिल्खा सिंह, बताइए आपको क्या चाहिए। उस वक्त मिल्खा सिंह चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, रुपया, घर, कुछ भी। बट मिल्खा सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप बस मेरी जीत की खुशी में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दीजिए। और प्रधानमंत्री ने उनकी बात रखी और एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। और लगभग 80 इंटरनेशनल रेसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 77 में उन्होंने जीत हासिल की। दुनिया के हर देश के बड़े बड़े रेसर्स को मिल्खा सिंह ने धूल चटाई, सिवाय एक देश के, और उस देश का नाम है पाकिस्तान, जिसके लिए एक इंटरनेशनल एथलेटिक कंपटीशन रखा गया पाकिस्तान के लाहौर शहर में। ये कंपटीशन इसलिए रखा गया था ताकि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ बेहतर हो सकें। बट पाकिस्तान में रेस करने जाने के ख्याल से ही मिल्खा सिंह के वो पुराने घाव ताज़ा हो गए। 1947 के बाद मिल्खा सिंह फिर कभी पाकिस्तान दोबारा नहीं गए थे, और जाते भी कैसे, उनके माता पिता और उनके अपनों का गला उनके सामने काट दिया गया था। पाकिस्तान की उन गलियों में उनके अपनों का खून बहा था, इसलिए मिल्खा सिंह ने उस रेस में जाने से इनकार कर दिया। और जब यह बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता चली तो उन्होंने खुद मिल्खा सिंह को मनाया और कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और खेल से रिश्ते और बेहतर होंगे, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मिल्खा सिंह राजी हुए और पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। अब ये रेस कोई मामूली रेस नहीं थी, हर कोई जानता था कि मिल्खा सिंह के लिए ये एक इमोशनल रेस है। पर जब भी कोई खेल पाकिस्तान और भारत के बीच खेला जाता है तो वह बस एक खेल नहीं रह जाता, एक जंग में बदल जाता है। इसलिए पाकिस्तान के अखबारों के फ्रंट पेज पर छप चुका था, मिल्खा सिंह वर्सेस खालिक। खालिक एक पाकिस्तान का एक स्टार रनर था जिसके ऊपर पूरे देश को भरोसा था कि यह मिल्खा सिंह को हरा सकता है। और अब बारी थी रेस के दिन की। उस दिन उस पाकिस्तान में स्टार रनर खालिक को पूरे स्टेडियम का सपोर्ट मिल रहा था। वहाँ पर हर मौजूद पाकिस्तानी यही सोच रहा था कि मिल्खा सिंह को स्टार रनर खालिक आसानी से पिछाड़ सकता है। बट वह रेस मिल्खा सिंह के लिए सिर्फ एक रेस नहीं थी, वह मुकाबला मिल्खा सिंह के लिए किसी और से नहीं था बल्कि अपने आप से था, खुद से थी वह रेस मिल्खा सिंह के लिए, जिसमें वह अपने डर और खौफनाक यादों को हरा देना चाहते थे। और तुरंत ऐलान किया गया रेस का। मिल्खा सिंह ने अपने कदम उस मार्ग पर रखे और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रेडियो पर कान लगाए बस मिल्खा सिंह की जीत की दुआएं मांग रहा था। और बंदूक की फायर से वह रेस शुरू हुई। और रेस के शुरू होते ही पाकिस्तान के स्टार रनर खालिक ने एक ज़बरदस्त शुरुआत की।
सभी को यही लग रहा था कि अब ये रेस एक तरफ़ा हो गई है, क्योंकि वहाँ मौजूद हर लोग को यही लग रहा था कि अब खालिद बहुत आसानी से जीत जाएंगे। पर कुछ सेकंड बाद वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मानो मिल्खा सिंह को जैसे पंख लग गए हों। उस दिन मिल्खा सिंह की रफ्तार देख हवा भी कांप गई होगी। मिल्खा सिंह का इतना तेज़ दौड़ना शायद वहाँ मौजूद लोगों की कल्पना से भी बाहर था। कुछ ही सेकंड में वहाँ दौड़ रहे सभी रनर्स को मिल्खा सिंह ने पिछाड़ दिया। और उस दिन मिल्खा सिंह ने वो रेस ही नहीं बल्कि अपने अंदर दफन सारे डरों पर भी जीत हासिल की। और वो फिनिश लाइन क्रॉस करते ही मिल्खा सिंह ने एक और इतिहास रच दिया। और उस दिन वह रेस मिल्खा सिंह ही नहीं पूरा भारत देश जीता। और उस दिन से लेकर आज तक मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द फ्लाइंग सिख। देन फ्रेंड्स, ये थी मिल्खा सिंह की स्टोरी। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।